अब 15 10 12 घंटा रात दिन एक करके 5 7 दिन पढ़ के देखिए, ये अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सोना ही पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें, और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके। आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5 7 दिन 10 दिन 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है और ये कहता है यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे। फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए। बस कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कि आदमी मर गया हो। तो मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति। तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है। आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर इसी यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं, मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहोगे प्रोफेसर रहेगा कि कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे तो कुछ नहीं आता इस मामले में। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण है, सही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, सिर्फ काम सिर्फ किताबों में किया है, और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले, न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है।